A very early morning to all my dear students. Today I am going to continue your history class and your topic is tracing changes through thousands of years. In this chapter we will read about how the historians take the dates and what about they are सर्चिंग अबाउट हाउ द पीरियड्स आर डिवाइडेड, कैसे ब्रिटिशर्स ने एक नया पीरियड डिसाइड किया हिस्ट्री की कंटिन्यूटी के लिए, और इंडियन हिस्ट्री ने कौन से पीरियड्स के अकॉर्डिंग या रिगार्डिंग हिस्ट्री को रीड करने स्टडी करना स्टार्ट किया. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दैट ऑल. Okay students, so I think you all will enjoy this class. So students, here I am going to begin your chapter, new social and political groups. It's mean कि जो स्टडी हमने 1000 years के बिटवीन में की थी और उस टाइम पे जो पीरियड्स में न्यू सोशल लाइफ आई और पॉलिटिकल ग्रुप्स क्रिएट हुए, हम उसके बारे में यहाँ रीड करेंगे. द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 is a huge challenges to historians largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance like Persian wheel in irrigation. इसका मतलब क्या है कि जो मतलब जब नया डेवलपमेंट चालू हुआ ना 700 to 1750 का, तो इस बीच में खूब सारे न्यू चेंजेस आए इस पीरियड में. और ये जो डिफरेंट मूवमेंट्स थे इसमें टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अपीयरेंस चेंज हुए. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि पर्शियन व्हील आया. देखो ये जो व्हील था ना, इसको पर्शियन व्हील बोला जाता था. और इस टाइम जैसे ये व्हील क्रिएट हुआ ना, तो इस व्हील के क्रिएशन के बाद हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही प्रोग्रेस किया. ठीक है, तो ये व्हील किस लिए बनाया गया था उस टाइम पे? इरिगेशन के लिए. द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट. तो जब ये व्हील आया उसके बाद यहाँ पे खूब सारे इनोवेशन हुए. तो फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मतलब लड़ाई में उस टाइम पे राइफल्स का यूज किया जाने लगा. न्यू फूड्स आए. न्यू फूड्स में क्या क्या था? अराइव बीएवरेज मतलब पेय पदार्थ. बीएवरेज मतलब क्या होता है? पेय पदार्थ, पीने वाले लिक्विड जो फॉर्म्स होते हैं वो. अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट मतलब जो छोटे छोटे उपमहाद्वीप थे ना, वहां पे खूब सारी नई चीजों के आविष्कार हुए, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी. रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स मतलब ये जो इनोवेशंस थे, आविष्कार थे, ये न्यू टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स के अकॉर्डिंग काउंट किए जाते थे. कम अलॉन्ग विद पीपल who brought other ideas with them as well. As a result, this was period of economic, political and social cultural changes. मतलब ये एक तरीके से क्या हुआ कि इस टाइम पे खूब सारी हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए. और ये चेंजेस किससे रिलेट करते थे? इकोनॉमिक से, पॉलिटिकल से और सोशल और कल्चरल लाइफ से. यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7. हम इस चैप्टर के बाद 5, 6, 7 में भी ये न्यू टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस आए उनके बारे में रीड करेंगे. This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distance in search of opportunity. तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे वो नई नई अपॉर्चुनिटी के खोज के लिए भी वो लोग क्या करते थे? घूमते रहते थे. अपॉर्चुनिटी मतलब मौका. अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, मतलब जो एक अवसर होता है, मतलब ये लोग एक अवसर का डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इन इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द पीपल टू कर्व अ फॉर्च्यून. मतलब ये लोग अपने भाग्य को बनाने के लिए एक पॉसिबिलिटीज, एक अवसर खोजने लगे. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत्स, अ नेम ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा. ये जो इस टाइम पे बहुत ही कॉमन पीपल हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते थे, वो कौन थे? राजपूत कहलाए. जिनका डिराइव्ड मतलब जिनका उद्भव था, जो उद्गम था, वो कहाँ से आया? राजपुत्र से आया. द सन ऑफ अ रूलर, जो शासक का बेटा जो राजपुत्र कहलाता था वही राजपूत कहलाने लग गया. बिटवीन द 8th and 14th centuries द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. मतलब उस टाइम पे ये जो क्षत्रिय थे वो कास्ट स्टेटस बनने लग गया. और द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड शिफियंस but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. मतलब इनकी आर्मी में जो लोग रहते थे
जो इनके सर्विस करते थे, कमांडर्स होते थे, वो सारे सोल्जर्स जो थे वो क्षत्रिय ही कहलाते थे. अ क्राइकल कोड कंडक्ट एक्सट्रीम वैलर and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. तो इस टाइम पे एक शिवालिक कोड बनाया गया. इस शिवालिक कोड को अपन ऐसे भी बोल सकते, मतलब जो पराक्रमी लोगों की गाथाएं थी उनके बारे में लिखना चालू कर दिया गया. तो ये मेनली कभी स्टार्ट किया गया था, जब एक तरीके से बोला जाए तो ये जो शिवालिक कोड था इसका बिगिंस हुआ था 1170 से 1220 के बीच में. ठीक है, तो ये एसोसिएट किया जाता था मिडिवल नाइटहुड को. मतलब इस टाइम के जो राजा रहते थे, जो बहुत ही अपने युद्ध में पराक्रम दिखाते थे, तो उनको शिवालिक कोड जनरेट कर दिया गया था और उस टाइम पे उनको इस नेम के साथ मेंशन किया जाता था. तो राजपूत्स बाय देयर पोएट्स एंड बार्ड्स, मतलब ये उनको पोएट्स और बार्ड्स बताते थे. अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द Maratha, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayas also used to opportunities of the age of become politically important. मतलब इस टाइम पे पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट जो थे वो जाट, सिख, मराठा ये सारे भी आए. और थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स. चेंज देयर हैबिटेट, मतलब इस टाइम पे जो एक्सटेंशन था वो एग्रीकल्चर का वो चेंज होते जा रहा था और फास्ट बहुत जल्दी चेंज हो रहा था दूसरों की तुलना में. और ये जो हैबिटेट था वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स माइग्रेट होते जा रहे थे. माइग्रेट क्या हो रहा था कि लोग खेती किसानी सीख रहे थे, नई नई चीजें इन्वेंशन हो रही थी, लोग चाय कॉफी मतलब ये सारी चीजों के उपज करना भी स्टार्ट कर दिए थे. अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड बिकेम प्रेजेंट्स, अब कुछ लोग किसान भी बनने लग गए. This new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. मतलब ये जो पर्सन्स थे ये क्या होने लग गए कि धीरे धीरे शिफियंस बनने लगे, मतलब प्राइस्ट बनने लगे, मॉन्स्ट्रीज मतलब पुजारी बनने लग गए मंदिर के. दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, मतलब ये जो क्या बन गए, इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए सोसाइटी के. ओके and were required to pay taxes and after goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged among us peasants. मतलब ये जो क्या होने लग गया कि इनको एक मतलब ये लोग टैक्स रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड आफ्टर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किसान को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था. किसको देना पड़ता था, ये जो यहाँ पे जो भी हेड होता था उनको टैक्स देते थे. तो उसके कारण एक डिफरेंस आने लग गया इकोनॉमिकल कंडीशंस में. Some possessed were more productive and artisans worked with agricultural activities during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis, subcaste and ranked on the ranks were not fixed permanently. अब ये जो क्या हो गया कि लोग कुछ टैक्स दे रहे थे, कुछ लोग किसानी कर रहे थे, कुछ लोग दूसरों के खेतों में जाके किसानी कर रहे थे. तो ये सब रीजन से क्या हो गया, एक अलग अलग जाति बनने लग गई, टर्मिनोलॉजी बनने लग गई. इन सब के रीजन से क्या हुआ, एक काफी डिफरेंस क्रिएट होने लग गया लोगों के बीच में. तो ये कास्ट, सब कास्ट और रैंक्ड ये सब बनने लग गए. ठीक है, इन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, मतलब ये जो जाति और कास्ट बनते थे, ये जाति और कास्ट किसके बेस पे बनते थे, इनके ऑक्यूपेशंस के बेस पे बनते थे. ओके, द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड vary from area to area. Jatis formed their own rules to regulations to manage the conduct their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas Jati Panchayat. But Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by chieftains. Together they were only one small unit of a state. अब लोग क्या करने लगे, अपना जाति पंचायत बनाने लगे. मतलब हर कम्युनिटी की एक जाति पंचायत होती थी और इसका जो रूल करता था, जो गवर्न करता था, वो कौन करता था, चीफियन, मतलब एक जो मुखिया होता था वो इसको रूल करता था. टुगेदर दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, मतलब ये एक साथ में एक स्मॉल यूनिट, स्टेट का एक स्मॉल यूनिट बना लेते थे. नाउ रीजन एंड एम्पायर, रीजन एंड एम्पायर इट्स मीन लार्ज स्टेट्स लाइक दोज द चोलास, Tughlaqs, Mughals encompassed many regions. A Sanskrit Prashasti
इन चैप्टर 2 फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति, मतलब ये संस्कृत में प्रशस्तियां लिखी जाती थी। हम चैप्टर 2 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रशस्ति क्या होती थी? किसी भी राजा के बारे में जो उनकी क्वालिटीज को लिखा जाता था उसको प्रशस्ति बोला जाता था। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक के जिसने अपना रूल किया, तो उसके बारे में भी एक प्रशस्ति लिखी गई है कि उसने कैसे अपना वॉस्ट एम्पायर बनाया, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो फिर गजना इन अफगानिस्तान इज द वेस्ट इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गौडा आंध्रा केरला कर्नाटका महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरली फ्लड बिफोर द आर्मीज। मतलब ये जो क्या थे, इन सारे एरियाज में लोगों को अपनी अपनी आर्मीज बनाते थे और हिस्टोरियंस क्या करते थे, रिगार्ड दिस तो ये जो मतलब ये रिगार्ड जो था एक्सग्रेटेड मतलब अतिरंजित, मतलब बहुत बड़े बड़े जो इनके वो होते थे बैटल्स होती थी, तो कॉन्क्वेस्ट होता था इसमें, मतलब ये लोग विजय अभियान चलाते थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब उसी के साथ में क्या होता था कि ये लोग सब कॉन्टिनेंट में अपना रूल क्यों चलाना है, ये सारी चीजें भी इसके साथ साथ में अपना क्या करते थे कि मतलब जो भी एरिया ये लोग जीत जाते थे तो वहां पे अपना राज्य का आधिपत्य कर लेते थे, मतलब वहां पे इनका शासन हो जाता था। नाउ लैंग्वेज एंड रीजन, तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट इसका ये है कि जो आमिर खुसरो थे वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो कॉमन पीपल है वो लोग किसी भी हालत से संस्कृत को नहीं समझ सकते, वो सिर्फ कौन समझ सकता है, ब्राह्मण समझ सकते हैं। ओके, सो नाउ by 700 many regions already possess distinct geographical dimension and their own languages, cultural characteristics. You will learn more about this chapter 9. हम लोग जो cultural characteristics है वो 9 chapter में पढ़ेंगे. They were also associated with the specific ruling dynasties. There was considerable conflict between these states. Occasionally dynasties like the चोलास खलजी तुगलक्स, मतलब ये इस टाइम पे क्या हुआ कि खूब सारे जो चोलास खलजी तुगलक्स मुगल्स ये सारे बिल्ड अपना एम्पायर बनाने के लिए आए और रीजनल बनाए, स्पेनिंग डाइवर्स रीजन। नॉट ऑल दिस एम्पायर्स वेयर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन द चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। What is the duration of rule of the खलजी एंड मुगल डायनेस्टीज। आप लोग चैप्टर 3 और 4 में देखोगे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप लोग ये देख सकते हो कि खलजी और मुगल्स का जो डायनेस्टीज है वो कब से कब तक का था। सो व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड द 18th century, it led to the re-emergence of regional states. Chapter 10. But years of imperial pan-regional rule had altered the character of regions across most of the subcontinent. The reason we are left where the तो ये जो लेजेसीज थी, मतलब जो भी दिवंगत व्यक्ति, मतलब ये सब कॉन्टिनेंट में जो रीजन्स होते थे वो लोग अपनी संपत्ति छोड़ के जाते थे, और जो भी बड़ा और स्मॉल स्टेट्स होता था हार्ड रूल्ड ओवर दैम, मतलब ये जो भी व्यक्ति रहता था जो शासन करता था वो अपनी संपत्तियों को वो शासन के बाद तो वो लेके नहीं जा सकता था, तो वो एज इट इज, क्योंकि वो संपदा किसकी होती थी, शासन की होती थी, तो वो वहीं पे छोड़ देता था। दिस वॉज अपेरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट and shared traditions in this realms, governance, the management of the economy, elite cultures and languages thought through the 1,000 years between 700 and 1750. The character of different regions did not grow in isolation, मतलब ये जो isolation में ये लोग किसी के अंदर में नहीं पनप सकते थे, तो ये जो भी चीजें इम्प्रूव हो रही थी, जो भी चीजें बढ़ रही थी, ये फेल्ट इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस इन, मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह को डेवलप कर रहे थे। ठीक है, सो नाउ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, द 1000 years of history that we are exploring witness major developments of religious traditions. मतलब जैसे जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते जाएंगे ना, तो हिस्ट्री में हमको नए नए ट्रेडिशंस मिलेंगे, नए नए रिलीजियस मिलेंगे। तो डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल, मतलब कुछ लोग तो एकदम इसमें पर्सनली एकदम घुस के इसको वो करते थे, मतलब डिफाइन करते थे।
जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि अशोका ने जब कलिंगा का युद्ध हुआ और उसमें जब उसने विजय प्राप्त कर ली तो उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि उस टाइम में वो एकदम हैरेस हो चुका था, बहुत निराश हो चुका था उस टाइम के लोगों को देख के कि वो कितने ज्यादा उसने खून कर दिए हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या हुई थी उस टाइम पे, जैसे अशोका ने किया था वैसे ही लोग क्या हो रहे थे, पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते थे रिलीजन्स में। So, collective belief in supernatural agency, religion was often closely connected with the social and economic organization of a local communities. As the social worlds of this group at least altered to so to their beliefs. It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. This included the worship of new deities. मतलब ये लोग क्या कर रहे थे इस टाइम पे, नए नए भगवान की पूजा कर रहे थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। मतलब ये जो प्रीस्ट थे, ब्राह्मण्स थे, ये एक डोमिनेंट ग्रुप बन गया था सोसाइटी का। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्नड द ब्राह्मणास अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। क्योंकि उनके पास संस्कृत का नॉलेज होता था इसलिए वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी उनको। Their dominant position was consolidated by the support of their patterns. New rulers searching for prestige, मतलब prestige मतलब एक गरिमा खोजते थे जो न्यू रूलर्स होते थे, तो वो इनको डोमिनेट करती थी क्योंकि इनका पोजीशन जो होता था वो बहुत ही हाई होता था। One of the major developments of the periods was emergence of the idea bhakti of a loving personal deities and devotees could reach without the aid of priest elaborate rituals. You will be learning about this other traditions in chapter 8. हम जो नया ट्रेडिशन, ये जो सारे ट्रेडिशंस हैं इनके बारे में चैप्टर 8 में रीड करेंगे। So now this was also a period when new religions appeared into the subcontinent. मतलब सबकॉन्टिनेंट में जो न्यू रिलीजन्स आए इस टाइम पे ही आए। और उस टाइम पे क्या हुआ कि एक मर्चेंट आया था जो होली कुरान को लेकर आया था इन 17th सेंचुरी में। तो 17th सेंचुरी में जब ये कुरान आई तब मुस्लिम लोगों ने ये मान लिया कि जो कुरान है वो इनकी होली बुक है और उसको अपने पवित्र ग्रंथ के रूप में इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और ये मान लिया कि ईश्वर सिर्फ एक है। Whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him. मतलब उनका जो प्यार है, आशीर्वाद है, जो उनका मर्सी है, वो सब उसी के लिए है जो उन पे बिलीव करता है। विदाउट रिगार्ड इन सोशल बैकग्राउंड, मतलब उसके लिए कोई भी सोशल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मैनी रूलर्स वेयर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम, बुलाना, लर्नड टेक्नोलॉजीज एंड जुरिस्टी एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्टेड इन वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। मतलब जो इस्लाम था वो अपनी वैरायटी के अकॉर्डिंग चलता रहा और इसी के रिगार्डिंग क्या होता गया कि मुस्लिम्स अपने अपने धर्म को अपने उसको मानने लगे। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्टेड इन वैरायटी ऑफ वेज। मतलब हिंदुइज्म, जैसे हिंदू में कई सारी वैरायटी होती थी, बौद्ध, क्षत्रिय, वैसे ही मुस्लिम्स में भी अलग अलग वैरायटीज होने लग गई। तो जो इसमें शिया थे, शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड इन प्रॉफिट मोहम्मद। शिया मुस्लिम्स किसको बिलीव करते थे? प्रॉफिट मोहम्मद को, जो कि क्या थे? सन इन लॉ थे। सन इन लॉ किसके थे? अली के। ठीक है, तो वॉज द लेजिमेंट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, और ये मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर बन गए। ये याद रखिएगा, शिया मुस्लिम्स जो थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, उनके क्या थे? उनके वो थे अनुयायी, या तो ये उनको मानते थे। वैसे ही नेक्स्ट जो थे सुन्नी मुस्लिम्स, उन्होंने किसकी अथॉरिटी को माना? खलीफा के। मतलब जो इनके लीडर थे खलीफा, उनको माना कि ये हमारे क्या हैं? लीडर हैं। एंड द सक्सीडिंग खलीफास, देयर वेयर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनाफी एंड शाफी, मेनली इन इंडिया, एंड इन थियोलॉजी माइस्टिक ट्रेडिशंस। मतलब ये लोग अपने अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग स्कूल्स ऑफ लॉ खोलने लग गए, मतलब नए नए स्कूल्स को बनाने लग गए। नाउ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब हम किसके बारे में रीड करेंगे कि जो टाइम था और हिस्टोरिकल पीरियड था उसके बारे में रीड करेंगे। हिस्टोरियंस डू नॉट सी सम जस्ट एज पासिंग आवर्स, days of years as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization in the realizations. तो ये जो देखो प्रेसिस्टेंस था, ये जो प्रेसिस्टेंस क्या था? बहुत ही दृढ़ था
ओके नाउ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, मतलब ये लोग जो सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे वो बहुत ही एक विश्वास के साथ, एक सुटेबिलिटी के साथ चला रहे थे कि इनको आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करना है. द स्टडी ऑफ द टाइम मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स. ये जो डिवाइडिंग हो रहा था इजियर टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको पीरियड के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा था, प्रोसेस किया जा रहा था और कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर किया जा रहा था. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of the India into three periods. Middle 19th century में Britishers, तो ये जो 19th सेंचुरी था ब्रिटिश हिस्ट्री का, इसको इन लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश. द डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन, रूलर्स वाज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस. इसको हिस्टोरिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने माना था, लेकिन फिर भी जो हिंदुस्तान के जो हिस्टोरियंस थे वो इस डिवीजन को नहीं मानते हैं. फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो द पीरियोडिज्म टुडे. मोस्ट लुक द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, major elements of different moments of the past. The historians you read last were included a while, मतलब ये जो included while था इसके अकॉर्डिंग ये चलते जा रहा था. और अर्ली फार्मर्स, गैदर्स, मतलब ये जो गैदर्स थे, अर्ली फार्मर्स थे, ये सारे लिविंग इन टाउन्स और विलेजेस में रह रहे थे. मतलब ये जो फार्मर्स थे, किसान थे, ये सब इसके अकॉर्डिंग अपने अपने काम को करते थे. ओके सो the historians you will be studying in this year king are often described the medieval. मतलब ये जो हिस्टोरियंस थे इन लोगों ने मिडवल में, हम जो इस चैप्टर में रीड करेंगे वो मिडवल एरा के बारे में रीड करेंगे. ओके sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religious, and the arrival of European trading companies. जो हिंदुस्तान था और इस्लाम था वो मेजर रिलीजियस बन गया था, रिलीजन्स बन गया था, और यूरोपियन और ट्रेडिंग कंपनीज का अराइवल बन गया था. दिस 1000 years of Indian history witnessed considerable changes after all 16th and 18th centuries were quite different. मतलब ये जो 16th और 18th century थी वो बहुत ही different थी. Therefore, describing the entire period as one historian's unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often constructed with the modern period. मतलब ये जो modern period था, modernity थी, इसके अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस आते जा रहे थे, और उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि जो हमारी हिस्ट्री थी उसको, उसमें भी changes आ रहे थे. Intellectual advancement, this seems to suggest that the medieval period was lacking in any changes whatsoever. But of course we know that was not the case. During this 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed, often the economies. Several regions reached a level of prosperity that attracted in the interest of European trading and companies. As you read this book, look out the signs of changes and the historical process at work. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year. मतलब आप इन लोग इस बुक में जो पढ़ेंगे वो जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा है उससे आगे पढ़ेंगे. So look out for the changes and the continuities wherever you can, and look at the world around you. So to see what else has changed to remind the same. मतलब अब ये वर्ल्ड को चेंज करने के लिए क्या क्या सेम था वो सारी चीजों के बारे में हम इस बुक में रीड करेंगे. So students, this was your chapter. I think you all will understand this. Okay. So और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो. सो स्टूडेंट्स, एंजॉय योर क्लासेस.